अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। सिंध, केपी और पंजाब में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कई शहरों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। आइंदा 72 घंटों में मजीद बारिशों की वार्निंग जारी कर दी गई है। छतें गिरने, करंट लगने और सैलाबी रैलों में बहकर 15 अफराद जाम बहक हो गए। मुल्क भर में बारिशों का तूफानी स्पेल। सिंध, केपी और पंजाब में कई इलाके सैलाब की जद में आ गए। मुतअद्दिद मकान गिर गए, लोगों की नकल मकानी तेज हो गई। दादू में सैलाबी रैले से 100 से जायद देहात ज़ेर आब आ गए। जिला खैरपुर की तहसील गम्बट में बारिश का पानी गिम्स हॉस्पिटल में मरकजी OPD, सर्जरी वार्ड, जनरल सर्जरी, OT समेत मुख्तलिफ मकामात पर घुटनों तक जमा हो गया। कराची में रिमझिम, नौशहरा, फिरोज और सक्खर में कई घंटे मुसलसल बारिश होती रही। सहवन, दादू, मेहर, खैरपुर, जोनाथन में भी हर तरफ पानी ही पानी है। जनूबी वजीरिस्तान, टांक, लंडी कोतल में नदी नाले बिफर गए। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादिसात में अब तक 65 अफराद जाम बहक, 113 अफराद जख्मी हुए। अपर चित्राल में सैलाब की वजह से दरियाए यारखून डैम की शक्ल इख्तियार कर गया, जिससे आबादी सैलाब की जद में आ गई। खतरनाक सूरत हाल के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मानसेहरा में पहाड़ का एक हिस्सा दरियाए कन्हार में गिर गया, जिससे बहाव रुकने से झील बन गई। जनूबी पंजाब के नदी नालों में तुगयानी आ गई। मियाँ वाली, ईसा खेल में बरसाती नाला बिफरने से पोल उखड़ गए। पत्तोकी में नहर का बंद टूट गया। सरगोदा की नहर में गहरा शिगाफ पड़ गया। राजनपुर में रोद कोही का सैलाबी पानी सफदराबाद की बस्तियों में दाखिल हो गया। सैलाबी रैले से लंडी सैयदन का हिफाजती बंद टूट गया। मुजफ्फरगढ़ की रंगपुर कैनाल में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिससे पानी घरों में दाखिल होने से कई मकान गिर गए। अटक पिंडी घेब में मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। रहीम यार खान, सादिकाबाद, लियाकतपुर में छतें गिरने और करंट से खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक, 17 जख्मी हो गए। जैकबाबाद, गड़ी खैरू में छत गिरने से माँ बेटी समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। छुट्टी के रोज लाहौर को सुबह से बादलों ने अपनी लपेट में लिए रखा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया। ठंडी हवाएं चलने से शहर का दर्जा हरारत भी गिर गया। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध से सूबे में बारिशों से होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली है। मुराद अली शाह की सरबराही में पेन एमरजेंसी जायजा इजलास भी हुआ। वजीर आला ने बारिशों के दौरान तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत की है। हमीद सोमरो रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध में हालिया बारिशों से नुकसानात। PP चेयरमैन ने वजीर आला से सूबे में होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क भर की तरह सिंध भी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से मुतासिर हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने लोगों को कभी थना नहीं छोड़ेगी। इससे कबल कराची समेत अंदरून सिंध के दीगर अजला में होने वाली बारिशों के हवाले से वजीर आला की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ, जिसमें सूबाई सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की नासिर हुसैन शाह, वजीर बल्दियात सईद गनी समेत दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक मुराद अली शाह को सूबे भर में जारी बरसात से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि सिंध में सबसे ज्यादा बारिशें सक्कर जबकि दीगर अजला में दादू और जैकबाबाद में बारिशें हुई। मेयर सक्कर ने बताया कि लोड शेडिंग की वजह से बरसाती पानी की निकासी में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वजीर आला सिंध ने तमाम मुताल्लिका इदारों को बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि जहाँ भी निकासी आपके लिए मशीनरी की जरूरत है फौरी पहुँचाई जाए। जबकि वजीर बल्दियात ने बताया कि सूबे भर में बल्दियाती नुमाइंदों से राब्ते में है। महकमा बल्दियात तमाम जरूरतों को पूरा कर रहा है। हमीद सोमरो, GNN, कराची। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म की बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमतों से ताउन की अपील। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न के उमूर पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पावर डिवीज़न के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफ किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई शोबे में इस्लाहात अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। सूबाई हुकूमतें बिजली की तकसीम कार कंपनीज को चोरी रोकने के लिए पुलिस और तहसीलदार फराहम करें। डिस्ट्रीब्यूशन में करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ के लिए 5 बिजली कंपनीज को बाज़ाबता खतूत भिजवा दिए गए हैं। ये रिलीफ पैकेज के तहत अगस्त और सितंबर के 2 माह में 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली की कीमत कम की गई है। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। पंजाब में बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का मामला
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज के 14 रुपए फी यूनिट कमी के ऐलान पर पेशरफ। पंजाब हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी तवानाई डॉक्टर नईम रऊफ ने इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान की डेस्कोस को खतूत भिजवा दी। खत में लिखा गया कि 14 रुपए फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया जाए। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिजली कंपनियों की जानिब से तकाजे पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोस को मुंतकिल कर देगी। आइस्को, मैपको, गैपको, फेस्को और लेस्को 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले शहरियों के बिजली के बिलों में कमी करेंगे। पंजाब और इस्लामाबाद के शहरियों को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत 45 अरब रुपए अपने वसाइल से फराहम करेगी। रिलीफ पैकेज के तहत अगस्त और सितंबर के 2 माह में बिजली की कीमत कम की गई है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि बिजली बिल्स में रिलीफ के हवाले से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। झूठ बोलने वालों को आवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पंजाब हुकूमत अखराजात में कमी करके आवाम को फ़ायदा दे रही है। पंजाब की आवाम को बिजली के बिल्स में रिलीफ दिया गया है, इनको ये हजम नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया जिसमें 45 अरब रुपए की रकम से पर यूनिट 14 रुपए बिजली की कमी का ऐलान किया। इस रिलीफ के अराउंड पिछले 2 दिन में एक मखसूस आवाज़ें जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं। आज जो बयानात दिए जा रहे हैं, जो शक्लें बयानात दे रही हैं, 4 साल मुल्क की मईशत की बर्बादी और मुल्क को आज इन हालात पर और आवाम को आज इन हालात पर पहुंचाने के जिम्मेदार ये शक्लें हैं जो सुबह, दोपहर, शाम झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। इन शक्लों को आवाम का रिलीफ भी बर्दाश्त नहीं। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। पीटीआई भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा लेकर चल रही है। अब समझ आ रही है कि 9 मई के हमले क्यों किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि फैज़ न्याजी गठजोड़ ने पाक फ़ौज मुखालिफ बयानिए मिलकर चलाए। फैज़ न्याजी गठजोड़ ने पाक फ़ौज मुखालिफ बयानिए मिलकर चलाए। फॉरेन फंडेड जमात ने साइफर के जरिए खारिजा पॉलिसी को नुकसान दिया। अब मुल्क की सालमियत और बका को नुकसान पहुँचाने के लिए गैर मुल्की आकाओं का सहारा लिया जा रहा है। पीटीआई का इस्लामाबाद में सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से रवाबित का बड़ा जरिया था। और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इलेक्शन में धांधली हुई, हम हुकूमत को नहीं मानते, ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। लकी मरवत में खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि चीन और सऊदी अरब हम पर एतबार नहीं कर रहा, मईशत के साथ मुल्क भी तबाह कर दिया गया है। तुमने इलेक्शन कराए, हमें ये इलेक्शन कबूल नहीं है, हमें इसके नतायज कबूल नहीं है। हम धांधली की बुनियाद पर मुंतखब लोगों का नुमाइंदा तस्लीम नहीं कर सकते। लोगों के नुमाइंदा वो कुव्वत है जिसकी दावत पर आज ताहद नजर इंसानों का समंदर इकट्ठा हो रहा है। तुमने इस कुव्वत को अवाम के वोट के हक से महरूम रखा, ऐसा नहीं चल सकता। आज ये इंसानों का समंदर इस बात के लिए इकट्ठे हैं कि हमारी वो सरजमीन जो 4 दहाइयों से उस पर आग लगी हुई है, बदमनी के शोले हैं कि बुझने नहीं पा रहे। याद रखो हुक्मरानों, तुम भी सुन लो, एस्टेब्लिशमेंट भी सुन ले, ब्यूरोक्रेसी भी सुन ले, मुसल्लह गिरोह भी सुन ले कि तुम्हारे किरदार से कौम मुतमईन नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स की तफसील तलब की। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह से। फसी, बताइए क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस पिंडी में इजलास हुआ है, जिसमें जो मजमूई सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया और जो ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तफसील जो है वो तलब की गई है। और इस मौका पर फैसला किया गया है कि रावलपिंडी में सब्जी मंडियां और सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे, जबकि रावलपिंडी में असिस्टेंट कमिश्नर की तादाद बढ़ाने का असूली फैसला भी इस इजलास में किया गया है। छोटे बड़े शहरों में पब्लिक टॉयलेट्स की जो रोजाना सफाई की हिदायत है वो मरियम नवाज की जानिब से की गई है। RPOs DPOs को अवामी मसाजिद में नमाज जुमा में शिरकत की हिदायत की गई है। इसी तरह शहरों में जो है वो मेन प्लास्टिक जो होल है इस हवाले से अहम हिदायत जो हैं वो जारी की गई। शुक्रिया फसीउल्लाह। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ने इंटरनेट सुस्त होने की वजह VPN को करार दे दिया। कहा कि इंटरनेट बंद किया ना ही सुस्त किया गया। जब ज़्यादा लोग VPN पर जाते हैं तो दबाव बढ़ जाता है। फ़ोन पर VPN ऑन करने से रफ्तार सुस्त हो जाती है।
जब आप VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं और लाइव सर्वर पे चले जाते हैं। होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। आप देखेंगे कि जब आप अपने फोन पे VPN ऑन करते हैं तो फोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। तो उसकी वजह से जो इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ा वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था, जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। लेकिन मैं आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया, ना स्लो